हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स एडियो। बच्चों, हम लोग आज थर्ड लेक्चर में आ गए हैं। सेकेंड लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ा था बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स से पहले तक का पूरा कंप्लीट किया है। दैट इज़ बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज चल रहा था। जैसा कि आप देख सकते हो, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इतना किया था। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया और प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू एनसीईआरटी से, और इसके बाद अपन यहाँ तक आए थे। आज हम लोग इसके बाद का टॉपिक करेंगे, दैट इज़ आवर थर्ड लेक्चर। क्या है आप देखो ध्यान से, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम। ओके, तो ये क्या होता है एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम? तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे a प्लस बी रेज टू द पावर ऑफ n, इसका एक्सपेंशन देखेंगे। डन है। अब आप देखो ये क्या है, बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। मतलब जो हमारा इंडेक्स होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसका मतलब यही हुआ बायनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। डन। अब a प्लस बी रेज टू द पावर n, बायनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट क्या है, वो कैसे एक्सपेंड करने इसको बोल रहा है। वो कहता है कि आप ऐसा लिखना स्टार्ट करो, कैसे, NC0 फर्स्ट जो अपना टर्म है ना, फर्स्ट टर्म दैट इज A एंड दिस वन इज B। सो फर्स्ट टर्म के पास A लिखना है ऐसे, फिर A के ऊपर इन दोनों पावर का डिफरेंस ऐसे, A के ऊपर इन दोनों के पावर का डिफरेंस, करेक्ट, इनटू जो दूसरा वाला टर्म है दैट इज B, उस पर ये इंडेक्स पावर आएगा लास्ट में जो है ये वाला 0, करेक्ट। प्लस नेक्स्ट क्या होगा, NC1 A रेज टू द पावर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज n-1। फिर दूसरे वाले टर्म पे क्या आएगा, B पे क्या आएगा 1, करेक्ट। इसी तरीके से ये चलते रहेगा लास्ट तक, और लास्ट में क्या आ जाएगा, NCn, फिर A रेज टू द पावर आ जाएगा n-n एंड B रेज टू द पावर ऑफ n, करेक्ट। अब आप देख सकते हो कि जब आपने इसको एक्सपेंड किया तो टोटल NC0 से स्टार्ट हो करके कहाँ तक जा रहा है, NCn तक। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और ना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं अपन। जैसे ये लिखा हुआ है NC0 A रेज टू द पावर n-0, सो दिस इज नथिंग बट A रेज टू द पावर ऑफ n, और B रेज टू द पावर 0 कितना आ गया, 1, तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं। सो NC0 A रेज टू द पावर ऑफ n प्लस क्या होगा, NC1 A रेज टू द पावर ऑफ n-1, और B का पावर कितना आ रहा है, 1। अगेन NC2 A रेज टू द पावर कितना आ जाएगा, n-2, एंड B रेज टू द पावर अगेन 2। फिर क्या आ रहा है, प्लस डॉट 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 करके NCn A रेज टू द पावर ऑफ, अब A रेज टू द पावर ऑफ क्या आ जाएगा, n-n, देख लो यहाँ सही से, n-n क्या बन जाएगा, वो 0। तो हम उसको बेहतर होगा कि हम उसको लिखें ही नहीं, क्योंकि वो 1 हो जाएगा, तो इसको हटा दिया। सो NCn A का पावर 1 ख़त्म, सो दिस इज़ B रेज टू द पावर ऑफ n। इतना समझ में आया? बहुत ही ईजी है, आप ध्यान से देखोगे तो सब समझ आएगा। तो दिस इज़ द एक्सपेंशन ऑफ A प्लस B रेज टू द पावर ऑफ n। क्लियर? अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दिखा देता हूँ इस पे। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, जो आप क्लास 8 या 9th में आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ा है। सबसे बेस्ट A प्लस बी, करेक्ट है, A प्लस बी का पावर 2।
आप क्या पढ़े हो, आप पढ़े हो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में क्या पढ़े हो बी स्क्वायर, यही आपने सीखा है अभी तक, करेक्ट। तो बट आप क्या कर सकते हो, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी लिख सकते हो। देखो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कैसे आया, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे, डन ना। कैसे, n की जगह क्या है 2, तो इसका एक्सपेंशन जब करेंगे कैसा दिखेगा ये, a प्लस बी रेज टू द पावर ऑफ 2, सो दिस इज नथिंग बट 2c0, ऐसे चलेगा 2c0 a रेज टू द पावर 2 माइनस 0 b रेज टू द पावर ऑफ 0 प्लस 2c1 a raised to the power 2 minus 1 that is 1 and b raised to the power of 1 plus 2c2 a raised to the power 2 minus 2 and b raised to the power 2। सही है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। आपको मैंने पहले ही बताया, यदि आप फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर आप देखे होंगे तो 2c0 की वैल्यू ना 1 होगी। मैंने आपको बताया था कि आप याद रखना, जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर और उसके पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि एनसीआर कैसे डिफाइन होता है, आर उसके अंदर क्या होता है और एन क्या होता है, क्लियर है। तो जब आप एनसीआर की वाली वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने बताया है कि NC0, NC1 इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करके उसको याद भी रखना है। तो सिमिलरली आप देखोगे तो ये 2C0 है, मीन्स व्हाट, ये NC0 है, n की जगह 2 ही है। तो मैंने बताया था आपको इसकी वैल्यू याद रखनी चाहिए, सो दिस इज नथिंग बट 1। यदि आपको याद नहीं है तो क्या करोगे, 2 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 0 NCR का फॉर्मूला लगा दोगे तो वहाँ से आ जाएगा। NCR का फॉर्मूला आपको आई होप याद होगा। सो n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, यही लगाना होता है। इसको आप लगाओगे तो आ जाएगी इसकी वैल्यू 1, करेक्ट। अब a के पावर कितने हैं, a रेज टू द पावर ऑफ 2 और b रेज टू द पावर 0 तो वो तो 1 हो गया, प्लस 2c1। तो NC1 यदि आप निकालोगे तो NC1 इस फॉर्मूले से यदि आप निकालोगे n की जगह 2 लेकर के, तो यू विल गेट दिस इज नथिंग बट 2। सो ये कितना आ गया 2, a का पावर 1 b का पावर 1, सो दिस इज 2ab। नाउ कम टू द 2c2। 2c2 अगेन क्या होगा, अब 2c2 फाइंड करोगे तो यू विल गेट 1। कौन सा फॉर्मूला, अगेन दिस फॉर्मूला। तो 2c2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b स्क्वायर, डन है। तो 2c2 आ गया 1 और इंटू बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a का पावर 0 आ गया। सो 2c2 कितना आ जाएगा 1 एंड दिस इज a रेज टू द पावर 0 अगेन 1, सो दिस इज b स्क्वायर। सो यू विल गेट a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स हाउ मच, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या b स्क्वायर, इतना हमें आया। तो आज आपको एक्चुअल पता चला कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये कहाँ से आता है, ये हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन से सीखते हैं, करेक्ट। अब एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 2y, ऐसा लिखा हुआ और इस पर पावर है 3। आप इसका क्यूबिक का फॉर्मूला भी जानते हो, बट अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे। कौन से मेथड से, अपना जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है इस फॉर्मूले को यूज़ करके, ठीक है। तो देखो सिंपल है, क्या करना है, 3c0 से स्टार्ट करना है, फिर x का पावर कितना आ जाएगा, x का पावर आ जाएगा 3 माइनस 0। तो आपको पता ही है x का पावर 3 आता है, तो इसको लिख दिया x रेज टू द पावर 3 माइनस 0 दैट इज x क्यूब, इंटू क्या होगा 2y रेज टू द पावर ऑफ 0। तो इसको नहीं लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, करेक्ट। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट, दिस इज नथिंग बट 3c1 x रेज टू द पावर ऑफ 2 एंड 2y रेज टू द पावर ऑफ 1, ऐसे करके आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। अगेन प्लस, फिर क्या है
3c2 x रेज टू द पावर 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, और 2y रेज टू द पावर कितना आ जाएगा 2। फिर क्या होगा प्लस 3c3, और अपने को मालूम है कि 3c3 में फर्स्ट वाला जो होगा उस पर पावर 0 आ जाएगा, सेकंड वाले टर्म पे 2y रेज टू द पावर ऑफ 3, 2y रेज टू द पावर ऑफ 3, ये आपका आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को 3c0 की वैल्यू 3c1, 3c2 और 3c3 को फाइंड करना पड़ेगा। तो ये आपका एक्सपेंशन हो गया। क्लियर है? अब देखो ना, अब हम लोग कुछ ना ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। ओके, किसका ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं? तो जो हमने a प्लस बी का रेज टू द पावर ऑफ n था, इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, फाइंड करेंगे कि इसमें क्या क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या चल रही है इसके अंदर। ओके, तो a प्लस बी रेज टू द पावर ऑफ n इज नथिंग बट nc0 a रेज टू द पावर ऑफ n प्लस nc1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 b रेज टू द पावर ऑफ 1, अगेन nc2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 b रेज टू द पावर 2, एंड इसी तरीके से डॉट 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 करके अपन इसको लास्ट तक लिख सकते हैं NCN a रेज टू द पावर, तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि n माइनस n क्या हो गया 0 आ गया। सो दिस इज b रेज टू द पावर ऑफ n। करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, आप यहाँ से एक एक ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखो, नोट करो, आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यहाँ तो n है हमारे पास, अब काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके अंदर। तो देखो NC 0 से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, 1 से स्टार्ट होगा, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस वन इज थर्ड टर्म, और इसी तरीके से डॉट 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 करके ये लास्ट में आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा टर्म होगा। तो अब ध्यान से देखो, यदि आप अपनी काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते तो ये 1 to n जा रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कितने टर्म्स हो गए n, क्योंकि 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और n तक जा रहा है, तो टोटल टर्म्स कितने आ गए n आ गए। और एक एक्स्ट्रा टर्म कहाँ है 0, ये वाला फर्स्ट टर्म, तो कितना आ गया टोटल n प्लस 1 टर्म्स, मतलब जितना इंडेक्स है उससे एक ज़्यादा टर्म आ रहा है। मतलब यहाँ पे यदि हम लोग 2 लिए थे, अब ध्यान से देखो, आ जाओ पीछे, यदि आप ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पे 2 लिया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो टोटल टर्म्स काउंट करो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, टोटल टर्म्स कितने आ गए 3, दैट इज़ 2 + 1, एक ज़्यादा आ रहा है। फिर हमने क्या किया था, एक क्यूबिक का लिया था, टोटल टर्म्स काउंट करो 1 2 3 एंड क्या 4, टोटल कितने टर्म्स आ रहे हैं 4। इसका मतलब ये हुआ कि सर यदि हम लोग n लेंगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा यही है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n + 1 आता है। यहाँ पर n लिया तो टोटल टर्म्स कितना आ रहा है बेटा n + 1। कैसे आया देखो, आप T1 देखोगे तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, T2 देखोगे तो 1 आ रहा है, T3 देखोगे तो 2 आ रहा है। तो आप देख रहे हो, तो लास्ट में ये जो NCN है ये एक्चुअल में क्या रहा होगा Tn + 1, एक टर्म ज़्यादा, मतलब एक ज़्यादा आएगा टर्म, जितना n है उससे एक ज़्यादा। करेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने ये देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b रेज टू द पावर n, जिसका क्या हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट n + 1, और n इज क्या है हमारा इंडेक्स है जो बाइनोमियल का अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। करेक्ट। अब दूसरा देखते हैं, नंबर सेकंड में क्या है कि अब आप ना ध्यान से देखो,
हम एक ऐसा टर्म लिखना चाह रहे हैं ना, ऐसा टर्म लिखना चाह रहे हैं जो एक साथ इन सारे टर्म्स को क्या करें, रिप्रेजेंट करें। क्लियर क्या है, समझ में आ रही बात। a प्लस बी रेज टू द पावर n, टोटल टर्म्स कितने आ गए, n प्लस 1। हम एक ऐसा जनरल टर्म लिखना चाह रहे हैं, उसको जनरल वर्ड ही बोलते हैं। हम एक ऐसा जनरल टर्म लिखना चाह रहे हैं जिसमें क्या हो, इस सारे टर्म्स को एक साथ एक्सपैंड करने की, रिप्रेजेंट करने की क्षमता हो। करेक्ट, कैसे, नाउ कम टू दिस वन। हम लोग देख रहे हैं, यदि ध्यान से देखोगे आप तो जितना भी टर्म है ना, जितना भी टर्म है, हर एक टर्म में आप ना ध्यान से देखो n का फैक्टर आ रहा है, मतलब NC0 आ रहा है, NC1 जैसा दिख रहा है, NC2 जैसा दिख रहा है, NCn जैसा दिख रहा है। क्लियर है। तो हम लोग यदि कोई टर्म लिखेंगे ना, एक जनरल टर्म, एक जनरल टर्म यदि हम लोग लिखना चाहें तो कैसा होगा, TR+1। अब ये TR+1 ही क्यों लिया, आप TR भी ले सकते हो, उस हिसाब से A और B का पावर चेंज होगा। ठीक है, तो TR+1 इसलिए लिया ताकि कोई भी टर्म के पास हम जा रहे हैं, ये 0 टर्म है तो 1 लिखा हुआ, तो 0+1 है ये 1 फर्स्ट टर्म है, ये NC1 के स्टार्ट हो रहा है, ये सेकंड टर्म है, तो कितना 1+1 के जैसा बन रहा है। तो यदि हम कोई rth टर्म लेंगे, जनरल टर्म, तो वो कैसा दिखेगा, TR+1 के जैसा दिखेगा। करेक्ट, तो TR+1 कैसा होगा, उसके अंदर क्या होगा, NCR होगा। क्लियर है, कैसे हुआ, यदि T1 है तो NC0, T2 है तो NC1, तो TR+1 है तो क्या होगा, NCR। सिंपल। अब आते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के ऊपर देख लो क्या है, यहाँ पर पावर n है, यहाँ पर आप पावर n-1 है, तो हर एक टर्म में ना डिफरेंस आ रहा है दोनों का, तो a के पावर क्या होगा, n-r। क्लियर। फिर दूसरा b के पास क्या होगा, b के पावर क्या आते हैं, यही वाले सफिक्स आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आ गया r। तो इसके अंदर टोटल आप देखोगे तो जितना भी टर्म है ना, जितना भी टर्म, सबको रिप्रेजेंट करने का इसके अंदर क्या है, पावर है। तो TR+1 इज नथिंग बट NCR A रेज टू द पावर n-r B रेज टू द पावर r। अब हम लोग इसमें इस टोटल को, ये तो एक जनरल टर्म हुआ। अब तीसरा ऑब्जर्वेशन हम ये करना चाह रहे हैं कि जनरल टर्म के हेल्प से इस टोटल को एक साथ कैसे लिखेंगे, तो उसमें हम लोग सिग्मा यूज़ करेंगे, जो आप सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़े होंगे। कैसे, देखो, हम लोग यदि टोटल a प्लस बी रेज टू द पावर ऑफ n इसको लिखना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म, तो कैसे लिखेंगे, हमारे पास है TR+1। करेक्ट, तो सिग्मा इसमें लगाएंगे हम लोग R = 0 to n। तो टोटल देखो, R 0 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, जो कैसा होगा, R = 0 to n। हमारा टर्म क्या था, NCR A रेज टू द पावर ऑफ हाउ मच, A रेज टू द पावर ऑफ n-r, और B रेज टू द पावर ऑफ कितना होगा, r। इतना समझ आ रहा है। अब आप r की वैल्यू रखते जाओ, रखो, r की जगह 0 रखो, कितना आएगा, NC0 A रेज टू द पावर n B रेज टू द पावर 0 दैट इज़ 1। क्या आपने फर्स्ट टर्म मिला आपको, देखो, जैसे ही आप n की r की जगह 0 रखा, NC0 A रेज टू द पावर n दिख गया। नेक्स्ट देख लो, जब आप r की जगह 1 रखोगे क्या होगा, NC1 A रेज टू द पावर n-1 B रेज टू द पावर ऑफ 1। तो इस तरीके से आपको सारे टर्म इसके अंदर मिलते चले जाएंगे, और लास्ट टर्म जब आप रखोगे, दैट इज़ लास्ट में क्या रखोगे, NCn। तो जैसे ही आप रखोगे r की जगह n, ये क्या बनेगा, NCn B रेज टू द पावर ऑफ n। क्यों, क्योंकि a का पावर 0 हो जाएगा। डन है। तो ये इसका जनरल टर्म हुआ।
और a प्लस बी रेज टू द पावर एक्सपेंशन को इन शॉर्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। डन है, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन n+1 था, सॉरी, और दूसरा है अपना जनरल टर्म। तीसरा हम लोग ये देखना चाह रहे हैं, थर्ड वन। आप ध्यान से देखो ना, इस एक्सपेंशन के अंदर ध्यान से देखो, यहाँ पर a और b का पावर कितना है टोटल, a और b के, b का पावर 0 और a का पावर कितना है n। T2 में देखो, जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर है n-1 और b का पावर कितना है 1। अगेन जो थर्ड टर्म है उसमें देखो a का पावर n-2, b का पावर 2। सिमिलरली लास्ट टर्म में देखो a का पावर 0, b का पावर n। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, हर एक टर्म का पावर जो है, हर एक टर्म का पावर जो हो रहा है a और b का, उसका सम क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो ये अपना थर्ड ऑब्जर्वेशन हुआ कि सम ऑफ, इंडेक्स बोल सकते हो या पावर, सम ऑफ पावर्स ऑफ a and b in each term is n। ब्रैकेट में लिख सकते हो, जब हम अपन सम कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। समझ में आ गई बात, मतलब सम ऑफ पावर्स ऑफ a एंड b इन ईच टर्म इज n, दैट इज कांस्टेंट, जो कि इंडेक्स। क्लियर, ठीक। नाउ कम टू द फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा हो गया थर्ड, नाउ कम टू द फोर्थ वन। अब देखना ध्यान से, फोर्थ में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको आप फिर से ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कैसे, क्या देखना चाह रहे हैं। तो आप ना NC0 की वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना आएगा बेटा, n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल इंटू अगेन n फैक्टोरियल, n-0 दैट इज n फैक्टोरियल। आप देखोगे ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर आप क्या करो, n की वैल्यू फाइंड करो, क्या हुआ, n फैक्टोरियल बाय n-n, 0 फैक्टोरियल इंटू क्या हुआ, फिर से ये वाला n फैक्टोरियल, ये तो आपको आता ही होगा। अब दिस इज़ 1। तो अब आप देख सकते हो NC0 किसके इक्वल हो रहा है, NC0 इक्वल्स NCn। दिख गया आपको, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, दूसरा हम लोग यूज़ करते हैं दूसरा NCn-1, NC1, NC0 लिया था, NC1, इसको फाइंड करते हैं। NCn क्या होगा, n फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू क्या, n-1 फैक्टोरियल। डन है, इसको सॉल्व करो। n बाहर किया, आपको पता ही होगा, n इंटू n फैक्टोरियल को अपन n इंटू n-1 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। तो ये आ गया कितना, 1, तो 1 फैक्टोरियल तो 1 ही आ गया, सो दिस इज n-1 फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया, n। क्लियर। अब अपन यहीं पे n-1 को कैलकुलेट करते हैं। तो क्या आ रहा है, n फैक्टोरियल बाई n-1 फैक्टोरियल इंटू n-1, तो क्या होगा, n-n तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा +1, सो दिस इज 1 फैक्टोरियल। सो अगेन दिस इज हाउ मच, n। तो अब आप देख रहे हो NC1, NC n-1। एक और मैं करूँगा, फिर आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। NC2 कितना आ रहा है, n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। डन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखा n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। डन, इसको लिख सकते हैं अपन, NC2 को n फैक्टर ऐसा लिखा और n फैक्टोरियल को अपन इतना एक्सपेंड कर लिया। रीजन क्या है, अपने को फॉर्मूला पहले से पता है कि n फैक्टोरियल इक्वल्स क्या, हम n इंटू n-1 n-2 डॉट 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 करके आगे तक जा सकते हैं। नाउ दिस इज 2 फैक्टोरियल and this is nothing but n-2, so n-2 फैक्टोरियल हैज़ गॉन, ये दोनों कैंसिल हो गया।
कितना बच रहा है बेटा, n इंटू n माइनस 1/2 इतना आ रहा है, करेक्ट। अब दूसरा हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ये तो NC2 हो गया, NC n माइनस 2 कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस n प्लस 2 फैक्टोरियल। सो n माइनस n कैंसिल। अब आप ध्यान से देख रहे हो, n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपन कैलकुलेट किए हुए, ये भी कितना आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1/2। तो ये तीन चीज़ें हम लोगों ने क्यों कैलकुलेट किया, इसके पीछे रीज़न है। अब आप देखो ध्यान से कि जब भी हम लोग कोफिशिएंट को देखते हैं ना, जो NC0, NCn, NCr जो भी आप देख रहे हो, ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट बोले जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो कि NC0 दैट इज़ 1 और NCn ये भी कितना हुआ, 1। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि NC0 किसके इक्वल हो रहा है, NCn के इक्वल हो रहा है, ओके। फिर NC1 ध्यान से देखो, NC1 इक्वल्स कितना आ रहा है, n, और NCn माइनस 1 ये भी कितना आ रहा है, n। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि NC1 इक्वल्स NCn माइनस 1, डन। फिर आगे बढ़ते हैं, NC2 को हमने फाइंड किया n इंटू n माइनस 1/2, और NCn माइनस 2 को क्या किया, इसको भी कैलकुलेट किया, तो ये कितना हुआ, n इंटू n माइनस 1/2, डन। तो यहाँ से भी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि NC2 इक्वल्स NCn माइनस 2। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं कि सर जो आप a प्लस बी रेज टू द पावर n इसका एक्सपेंशन लिखे, जो कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है, इसमें NC0, NC1, NC2 और NCn ये सारे जो NCr के फॉर्म में लिखा हुआ है, हम लोग इसको पहले क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, करेक्ट है। अब ये NC0 NCn के इक्वल हो रहा है, देख सकते हो आप ना, अभी हम लोगों ने देखा NC0 जो है, NC0 किसके साथ इक्वल हुआ है, NCn के साथ, ओके। NC यहीं पे हमारा था, NC1 किसके साथ इक्वल हुआ है, NCn माइनस 1, और NC2 किसके साथ इक्वल हो रहा है, NCn माइनस 2। तो एज ए कंक्लूजन हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर जो NC0 है वो हमारा फर्स्ट टर्म का है, और जो NCn है, ये दोनों जो आपस में इक्वल हो रहे हैं, ये लास्ट टर्म का है। फिर NC1 ये किसके इक्वल हो रहे हैं, इससे जस्ट पहले वाला टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, NCn माइनस 1, तो इससे जस्ट पहले वाला टर्म के इक्वल हो रहा है। फिर NC2 NCn माइनस 1 के पहले वाले टर्म के इक्वल हो रहा है। मीन्स हम लोग एज ए कंक्लूजन ये बोल सकते हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑब्जर्वेशन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है ना, हाँ यहाँ लिखूँ, जो हमारा NC0, NC1, NC2, NC3 इस तरीके से जो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं, NCn माइनस 2, NCn माइनस 1 और NCn, ये जो हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है ना, वो फ्रॉम स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों से क्या होता है, इक्वल होता है। कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब ये स्टार्टिंग से है और ये किसके इक्वल हो रहा है, लास्ट वाले के, डन। फिर आप देखो NC1 किसके साथ इक्वल हो रहा है, NC1 हो रहा है इक्वल NCn माइनस 1 के। तो ये इधर से और इधर से, मतलब स्टार्टिंग से और एंडिंग से दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट का वैल्यू आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, करेक्ट, समझ में आया।
मीन्स ये हुआ कि आपका जो वैल्यू होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट का फ्रॉम बिगनिंग एंड एंडिंग आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हम लोग यहाँ आते हैं, इसमें ये बोलना चाह रहे थे कि आपका जो बिगनिंग से बाइनोमियल कोफिशिएंट है और जो एंडिंग से बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्विडिस्टेंट होते हैं। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट, कितना हो गया हमारा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन कंप्लीट। नाउ कम टू द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में क्या है, देखो आपने अभी देखा कि NC0, NC1, NC2 और NC3 इस तरीके से NCN लास्ट तक ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जाता है। हमने क्या देखा कि NC0 का कोफिशिएंट इधर NCN के इक्वल होता है, NC0 का कोफिशिएंट NCN के इक्वल होता है, NC1 उससे पहले वाले के इक्वल होगा, NC2 जस्ट उससे पहले वाले के इक्वल होगा, ये हमने देखा, करेक्ट। फिफ्थ में हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम ये सीखना चाह रहे हैं कि यदि ये सब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट, करेक्ट, तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंस देखना चाह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, डन। तो क्या देखेंगे हम लोग, देखो जैसे लिखा हुआ है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, कहीं ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट। और यदि हम लोग इसको किसके फॉर्म में लिखें, बाइनोमियल के फॉर्म में लिखें, तो क्या लिखूंगा, NC0, NC मीन्स n की जगह कितना है 2, तो चलो मैं लिख देता हूँ 2C0। ये आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, फिर से एक बार कर देता हूँ। 2C0 x का पावर 2 आ जाएगा, प्लस 2C1 x का पावर 1 y का पावर 1 प्लस 2C2 x रेज टू द पावर 0 एंड y रेज टू द पावर ऑफ 2। डन है इतना। तो बच्चों आप ये जो देख रहे हो ना, 2C0, 2C1 और 2C2, ये सभी क्या है हमारा, दीज आर बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, करेक्ट। बट मैं इसी एग्जाम्पल को ना अब चेंज करता हूँ, देखो ध्यान से, मैं इसी को चेंज करूँगा, ठीक है। वो कैसे, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, x प्लस वाई की जगह ना 2y लिख दिया, इसका स्क्वायर। तो अब क्या होगा, ये x स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस 2y का होल स्क्वायर दैट इज 4y स्क्वायर। तो अब आप जो यहाँ पर 1 और ये यहाँ पर 4, इसको आप बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं कह पाओगे, क्यों, क्योंकि इसका ये फैक्टर आ गया 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड है, तो रीजन क्या होगा, आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा चीज़ें, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है, दिस इज़ नॉट बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये क्या हो गया, ये सिंपली क्या है, 1, 4 एंड 4, ये सब क्या है, कोफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ हम लोग उसको बोलेंगे जो किससे आता है, डेराइव होकर के NC0, NC1, NC2, NCR से आता है, उसी को हम लोग क्या बोल पाएंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट। उसके अलावा जितना भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, जो भी चीज़ें उसको NCR को छोड़ के जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा आएगी, दैट इज़ क्या हो जाएगा, टोटल मिला करके वो बाइनोमियल ये कोफिशिएंट हो जाएगा, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं। जैसे एक एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको और एलाबोरेट करूं यहाँ पे,
जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है x माइनस 3y रेज टू द पावर ऑफ ऐसे 2 लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो ये जो 9 माइनस 6 और यहाँ पर 1 है ना, ये सब NCR से जनरेट होकर के नहीं आया, ये सब कहाँ से आया, डायरेक्ट सिंप्लीफाई किया इसको और उसमें 3 से भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से जनरेट होकर के आया। जब आप NCR लगाओगे ना, इसको NCR से करोगे तो ये क्या बनेगा, देखो NC0 दैट इज़ 2C0, x का पावर कितना आ जाएगा 2, ठीक है, और y की जगह ये टोटल है -3y, तो -3y का पावर कितना आ जाएगा 0। फिर क्या हो जाएगा प्लस में 2C1, x का पावर कितना आ जाएगा 1 और -3y का पावर कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा 1, और अगेन हो जाएगा प्लस 2C2, x का पावर तो चला जाएगा, -3y का पावर कितना आ जाएगा, टोटल 2 आ जाएगा। तो अब आप देखो ध्यान से, इसका जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट 2C0 बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ 2C0 है, जबकि आप सॉल्व करोगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ 2C1 है, लेकिन जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, इस कोफिशिएंट को -3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हुआ -3 इंटू 2C1, वो बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं है, वो कोफिशिएंट है। सिमिलरली 2C2 इज बाइनोमियल कोफिशिएंट बट -3 इंटू 2C2 इज कोफिशिएंट। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि डिफरेंस बिटवीन बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट। सो हम लोग इसके बाद यहाँ तक हम लोग इस लेक्चर को रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 5th के बाद का ऑब्जर्वेशन जो है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।